एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार और ईर्ष्या के भाव आते रहते थे। वह जब भी अपने दोस्तों को सफल होते देखता तो मन में जलन और नकारात्मकता भर जाती थी। धीरे धीरे यह भावना इतनी बढ़ गई कि वह लोगों से दूर रहने लगा। उसका मन हमेशा अशांत और परेशान रहने लगा। एक दिन रमेश गांव के एक साधु महाराज से मिलने गया। साधु महाराज गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहते थे और अपने शांत और साधारण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। रमेश ने साधु महाराज को अपनी समस्या बताई और पूछा, महाराज, मेरे मन में हमेशा गंदे और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु महाराज ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन का स्वभाव ऐसा ही है। यह वही करता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। जैसे एक बगीचे में अगर हम अच्छे पौधों की देखभाल नहीं करेंगे और उन्हें पानी नहीं देंगे तो वहां खरपतवार उगाएंगे, वैसे ही मन में अगर अच्छे विचारों की जगह गंदे और नकारात्मक विचारों को स्थान देंगे तो वही हमारे जीवन पर हावी हो जाएंगे। रमेश ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है महाराज? साधु महाराज ने उसे एक खाली गिलास और एक घड़ा पानी दिया और कहा, इस गिलास में थोड़ा कीचड़ डालो। रमेश ने ऐसा ही किया। गिलास में गंदगी भर गई। फिर साधु महाराज ने कहा, अब इस गिलास में घड़े से पानी डालो। रमेश ने जैसे ही पानी डाला, गंदगी बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे गिलास में साफ पानी भर गया। साधु महाराज ने समझाते हुए कहा, जैसे इस गिलास से गंदगी बाहर निकली, वैसे ही तुम्हारे मन से भी गंदे विचार तभी निकलेंगे जब तुम उसमें अच्छे और शुद्ध विचारों को भरोगे। गंदे विचारों को मिटाने का एकमात्र तरीका है मन को सकारात्मकता से भरना। रमेश ने पूछा, लेकिन मैं अच्छे विचारों को अपने मन में कैसे लाऊं? साधु महाराज ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम नियमित ध्यान करो, अच्छे लोगों की संगत करो और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो। जब तुम अपने मन को अच्छा भोजन दोगे तो धीरे धीरे गंदे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। जैसे अंधकार को हटाने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, वैसे ही नकारात्मकता को हटाने के लिए सकारात्मकता जरूरी है। रमेश ने साधु महाराज की बातें समझ लीं। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया, अच्छे विचारों को पढ़ा और अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दी। कुछ ही महीनों में उसके मन से गंदे और नकारात्मक विचार पूरी तरह से गायब हो गए। अब वह पहले से अधिक खुश और शांत रहने लगा था। उसके मन में शांति का वास हो गया था और उसका जीवन सुखद हो गया था। रमेश के जीवन में बदलाव आने लगे। उसने ध्यान, योग और साधु महाराज के दिए उपदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया। सुबह सुबह उठकर वह ध्यान करता, अपनी सोच को नियंत्रित करता और पूरे दिन सकारात्मक विचारों में डूबा रहता। उसका व्यवहार भी बदल गया। अब जब वह अपने दोस्तों या गांव वालों की सफलता देखता तो ईर्ष्या की जगह प्रसन्नता महसूस करता। उसे समझ में आ गया था कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और दूसरों की सफलता से सीख लेना चाहिए, न कि जलन करना। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि रमेश का स्वभाव कितना बदल गया है। लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे। जो लोग पहले उसकी नकारात्मकता से दूर भागते थे, वही अब उसकी संगति में रहकर शांति और सकारात्मकता का अनुभव करने लगे। एक दिन रमेश फिर से साधु महाराज से मिलने गया और उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, महाराज, आपके दिए गए मार्गदर्शन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। अब मेरे मन में शांति है और मैं दूसरों की भलाई में खुशी पाता हूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही था। यह ध्यान रखना कि मन को साफ रखना एक सतत प्रक्रिया है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम मन को शुद्ध रखने की प्रथा को जारी रखोगे तो कभी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें नहीं छू सकेगा। रमेश ने साधु महाराज से और भी गहरे ज्ञान की बातें सीखीं। उसने यह समझ लिया कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन के भीतर ही होती है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण पा लें और उसे सकारात्मकता से भरें, तो बाहर की दुनिया में कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। धीरे धीरे रमेश गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह खुद भी गांव के युवाओं को जीवन में सकारात्मकता और शांति का महत्व समझाने लगा। उसने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे विचारों और ध्यान का महत्व सिखाता। वह समझाता कि कैसे अच्छे विचारों से न केवल हमारा जीवन सुधरता है,
बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। समय बीतता गया और रमेश की शांति और सकारात्मकता की यह यात्रा गांव की सीमाओं से परे भी फैलने लगी। वह एक प्रेरणा बन गया और लोगों के लिए यह सीख कि मन का स्वच्छ और शुद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो मन की सारी गंदगी समाप्त हो सकती है। रमेश ने साधु महाराज की सीख को जीवन भर अपनाए रखा। उसने न केवल अपने जीवन को सकारात्मकता से भरा, बल्कि दूसरों की भी मदद की। उसकी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे जीवन में ध्यान, योग और अच्छे विचारों का महत्व समझने लगे। रमेश का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक शिक्षा नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता का प्रसार करना था। गांव में चारों ओर शांति और खुशहाली फैलने लगी। सूर्या के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते हुए सोहन ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह कितना भाग्यशाली था कि सूर्या जैसा कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा था, जिससे उसे उन जालों से बचने में मदद मिली जो इतने सारे अन्य लोगों को फंसा चुके थे। सोहन ने वही फैसला किया कि वह अपना जीवन साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जिएगा, डर या शर्म को अपने कार्यों को निर्धारित नहीं करने देगा। इसके बाद के महीनों में सोहन का जीवन बेहतर होता गया। उसका खेत फल फूल रहा था और उसने अपनी आय में विविधता लाने के लिए नई फसलों और पशुधन में निवेश करना शुरू कर दिया। वह समुदाय में और भी अधिक शामिल हो गया। अन्य किसानों को सूखे से निपटने के लिए सीखी गई तकनीकों को सिखाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। सोहन के नेतृत्व और उदारता ने उसे पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। लेकिन शायद सोहन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राधा के साथ उसके रिश्ते के रूप में आया। वह लड़की जिसकी वह लंबे समय से प्रशंसा करता था। सूर्या के प्रोत्साहन से सोहन ने आखिरकार उससे बात करने का साहस जुटाया। उसे आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि राधा हमेशा दूर से ही उसके समर्पण और दयालुता की प्रशंसा करती थी। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होकर खिल उठा। जैसे जैसे सोहन और राधा का रिश्ता मजबूत होता गया, वे अपने भविष्य के बारे में एक साथ बात करने लगे। राधा सोहन के सपनों का समर्थन करती थी और साथ मिलकर उन्होंने खेत का विस्तार करने और नए उद्यम शुरू करने की योजना बनाई, जिससे पूरे गांव को फायदा हो। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय की बेहतरी के लिए जीवन की कल्पना की। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।